लास्ट वीडियो में अपन ने सीखा था कि कैसे अपन एक कोड के थ्रू वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एपीआई की लिखा हुआ है, जिसमें अपने जो क्लाउड है अपना, जिसका नाम है सर्किट डाइजेस्ट, इसकी एपीआई की निकाली थी और उसको अपन ने यहाँ कोड में रख दिया था। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखना था, वेरिएबल 1 होम 30 और जो SSID है अपना, वो आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट नाम और पासवर्ड, ठीक है, जो भी आपके हॉटस्पॉट का होगा। अब इतनी लाइन में अपन ने बना तो दिया था कि जो अपना टेम्परेचर है वो किस वैल्यू में आएगा, किस फॉर्मेट में आना चाहिए, अपना जो वेरिएबल है वो, देन फोन नंबर, टेम्पलेट आईडी क्या होनी चाहिए, 102 क्यों होनी चाहिए, ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के एंड में वो वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो पर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अब ये तो हो गई बात कि अपन करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे लास्ट में अपन ने मेंशन करा था क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हैं ESP32 से, ठीक है, ये अपन इस वीडियो में सीखने वाले थे। पर इसको सीखने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि क्लाउड होता क्या है और क्लाउड अपन क्यों यूज करते हैं और क्यों सारे IoT डिवाइस जो भी होते हैं उसमें क्लाउड का ही यूज होता है। क्लाउड मान लो जैसे कि एक डेटा स्टोरेज के लिए होता है, जहाँ पे आप डेटा स्टोर करा सकते हो या फिर आप सेंड कर सकते हो या वहां से ले सकते हो। सिंपल जो IoT डिवाइसेस होते हैं जो भी आप हाथ में पहनते हो, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब जैसे कि IoT क्या होता है, तो IoT, मान लो आप कोई भी चीज पहन रहे हो, जैसे कि मान लो आप स्मार्ट वॉच पहनी है, तो स्मार्ट वॉच का डेटा पूरा कलेक्ट होता जाता है, जैसे कि क्लाउड पे अपलोड होता जाता है। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे पूरी एक डेटा होती है, जैसे कि इस डायग्राम से आप समझो, ये अपन यूजर है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, इनने जो भी वियरेबल आइटम्स पहनी हुई है जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई। अब ये जो स्मार्ट वॉच है ये अपना डेटा भेजेगी क्लाउड को, ठीक है। अब क्लाउड क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर भी करेगा और साथ में आगे सेंड कर देगा रियल टाइम प्रोसेसिंग केस में, जिसमें वो डेटा विजुअलाइज होएगा या फिर उसमें एनालिसिस होएगा, कंपैरिजन होएगा कि पहले डेटा क्या था अब डेटा क्या है, जहां पे पूरा डेटा स्टोर होगा उसमें चले जाएगा। अब ये जैसे मान लो कोई भी मैल फंक्शनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसके अंदर जो अपना वेरिएबल आइटम्स है, तो उसके अंदर मान लो ऐसा अपन फंक्शन होएगा कि हार्ट रेट अगर मान लो 80 से 100 के बीच में रहनी चाहिए, अगर उससे ऊपर चले गई या नीचे चले गई तो एक अलर्ट मैसेज होना चाहिए या फिर एम्बुलेंस को कॉल हो जाना चाहिए या फिर बजर बजना चाहिए। तो ये पूरा काम करेगा कोड। अब वो कोड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डेटा पूरा अपना स्टोर हो जाएगा, इधर यहाँ पे अपना डेटा विजुअलाइज होएगा कि क्या उसमें प्रॉपर मतलब चल रहा है कि चल रहा, सब कुछ सही, अगर कंपैरिजन पहले क्या डेटा था अभी क्या डेटा है, या फिर कोई सा भी डेटा हाई या लो है, तो सिंपल ये डेटा जाएगा इसके पास में, क्लाउड के पास में। क्लाउड क्या करेगा, एक ट्रिगर करेगा मैसेज अपने ESP32 के ऊपर। अपन जैसे कि ESP32 यूज कर रहे हैं, अब जैसे कि मान लो वो भी एक IoT डिवाइस है, अब जैसे कि मान लो अपना स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच के ऊपर ट्रिगर करेगा। जितने भी IoT डिवाइसेस होते हैं वो सब क्लाउड पे ही चलते हैं। और इसी को देखते हुए ये कोड मैंने बनाया है पूरा, जो कि है आगे का कोड, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, और इसकी वैसे भी मैं कोई फाइल प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लाइन बाय लाइन समझो। अभी ये कोड आपको नहीं देखना है क्योंकि अभी सिर्फ ये कोड मैं ऊपर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। क्योंकि ये वाला जो कोड होने वाला है यहां से लेके नीचे तक, ये जो कोड होने वाला है इतना, ये पूरा कोड होने वाला है कैसे अपन अपने ESP32 को क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपन ने बनाया है SMS, सेंड SMS का एक फंक्शन, ठीक है। अब जब भी अपन सेंड SMS को कॉल करेंगे, यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो कोड में अपन ने यहाँ पे सेंड SMS को कॉल करा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाया है इफ टेम्परेचर 32 से ज्यादा होगा तो इस चीज को कॉल कर दो, ठीक है। अगर टेम्परेचर 32 से ज्यादा हो गया तो एक SMS कॉल होगा, मतलब यहाँ पे जाएगा कोड सीधा ऊपर जाएगा और ये वाला कोड चलना चालू हो जाएगा। जैसे ये चलेगा जैसे देखिएगा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं है, जो URL है अपनी वो सही है कि नहीं है, उसके बाद में फिर ये सर्किट डाइजेस्ट डॉट क्लाउड इसके वेबसाइट के पास चले जाएगा, यहाँ पे देखेगा कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। मोबाइल नंबर देखेगा, उसका जो वेरिएबल 1 है अपना वेरिएबल 2 है वो देखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले एक रैंडम देके रखा है मैंने, ठीक है, वो देखेगा। उसके बाद बाकी ये चीजें देखेगा कि जो अपना जो URL वो सब सही है कि नहीं, तो ये सिंपल अपने को URL प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो अपने को रिस्पॉन्स में मिला 200, ठीक है, तो अपना जो SMS है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है, ठीक है। अगर मान लो 200 नहीं मिला, अगर कुछ और मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा फेल्ड टू सेंड SMS, ठीक है। 200 क्या होता है, ये एक URL कोड होता है, मतलब जो अपना कोड है, जो अपना वेब पेज है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ एरर आती है और उसको 200 की जगह 400 मिलता है, जहाँ की वेबसाइट नहीं मिलती है या फिर कुछ भी चीज उसको नहीं मिलती है, तो यहाँ पे फेल्ड टू सेंड आ जाएगा, ठीक है। ESP32 बंद हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन टू सर्वर फेल्ड, ठीक है। उसका वैसे ही चलता जाएगा पूरा, और जैसे ही ये सब होएगा वैसे ही अपना जो SMS है वो अपने मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे 32 डिग्री के
ऊपर टेम्परेचर जाएगा अपना। अभी मैंने कोड कुछ इस तरह बना के रखा है कि अपन यहाँ पे सीधे मॉनिटर से इसको कमांड दे सकते हैं। जैसे ही अपन इसको कमांड देंगे यहाँ से, अभी तो कनेक्टेड नहीं है वो, पर यहाँ पे अपन टाइप करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही अपन यहाँ से कमांड देंगे और एंटर दबाएंगे तो ये अपने आप चले जाएगा। अभी ये रैंडम सेंसर का वैल्यू करेक्ट नहीं करेगा। जैसे ही अपन इसको इनपुट में देंगे, मान लो अपन 20 दिया तो कुछ भी नहीं आएगा, 30 दिया तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे 32 अपन लिखेंगे वैसे ही एसएमएस सेंड हो जाएगा, ठीक है। 31 पे भी काम नहीं करेगा, 32 पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, या तो उससे बड़ा होना चाहिए या फिर 32 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कोड इस तरह काम करने वाला है। अपन यूज कर रहे हैं सर्किट डाइजेस्ट का क्लाउड। इसके अंदर क्या क्या अपन यूज कर रहा है, क्या क्या अपने को ध्यान रखना है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। और IoT क्यों इंपॉर्टेंट है और IoT के इस जो इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज जो चल रहा है उसे देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझ चुके होंगे। क्योंकि अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आप बहुत सही टाइम पे कर रहे हो, पर अगर आप कॉलेज के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो आप बहुत लेट हो चुके हो। आपको अभी से बहुत ज्यादा क्लाउड और IoT के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।